आज की वीडियो में और जो हम सैटर्न को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने जुपिटर के बारे में बताया था कि दो प्लैनेट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं आपके लाइफ को लेके। अब किसी को बर्थ चार्ट नहीं भी देखना आता है तो कम से कम ये दो प्लैनेट्स उसकी लाइफ कनेक्टेड है। तो जुपिटर के बारे में जाना था प्रीवियस वीडियो में, जो कि आपके सेल्फ को बताता है आप किन किन जगहों से और कैसे किस तरीके से आपकी ग्रोथ एक्सपेंशन रुक सकती है और कैसे ओपन अप होगी और क्या करना है। आज सैटर्न के बारे में स्टडी करेंगे। सैटर्न द प्लैनेट ऑफ टाइम। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आपने सैटर्न को मैनेज कर लिया है। अब सैटर्न से काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स या और लोग जो जानते हैं वो थोड़ा सा डरते हैं या डराते हैं। वो कहते हैं ना, आपने कुछ किया है तो डरो, यानी कि जजमेंट, द प्लैनेट ऑफ जजमेंट। अच्छा, द प्लैनेट ऑफ प्रॉमिस। प्रॉमिस ये कि आपने 20 साल किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में या फील्ड में काम किया है। अब 20 साल आप समझते हैं किसे कहते हैं? यानी कि 20 साल आपने जॉब चेंज नहीं करी, प्रोफेशन चेंज नहीं किया, तो कितनी कंसिस्टेंसी से काम किया होगा 20 साल आपने? 20 साल, 10 साल, 15 साल, एक लॉन्ग टाइम। द लॉन्ग टाइम इज अ वर्ड ऑफ सैटर्न। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि कहते हैं यार मेरा करियर दांव पे लग गया, मेरा करियर खराब हो गया। व्हाट इज करियर? आपसे पूछते हैं कि यार, आप पूछते भी नहीं, आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सालों की मेहनत बात कर रहा है। सालों की मेहनत का जाया हो जाना। झूठ बोलते हैं कि मेरी सालों की मेहनत जाया होगी। उन्होंने सालों मेहनत ही नहीं करी। इसको ठीक कर लें पहले। सालों की मेहनत कभी भी जाया नहीं थी, आपने सालों मेहनत करी ही नहीं है। और जो सालों से मेहनत कर रहे हैं रेगुलरली, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूसली, आप मुझे बताएं ये सारा जो वर्ड्स लाइन है ये सैटर्न का है? वो देगा या नहीं देगा? जिसमें भी किया, आपने 12-15 साल घूमने फिरने में गुजारे, तफरीहात में गुजारी। क्या समझते हो 12-15 साल बाद क्या मिलेगा आप? वो किसान, वो हारी जो महीनों मेहनत करता है, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, लेकिन वो सुबह उठता है और अपने काम पे लग जाता है। वो फील्ड, वो खेत उसको उस वक्त नहीं दे रहा, बट वो रेगुलर काम करता है। उसको लोग आते जाते भी देख रहे हैं कि धूप में काम कर रहा है, सर्दी में काम कर रहा है, देखभाल कर रहा है, मेहनत कर रहा है ज़मीन पे। उन्हीं में उसी दौरान कुछ लोग बैठे हुए होंगे मंजी पे, चरपाई पे, खाना पीना, लस्सी चल रही होगी, या थोड़ी धूप है, चरपाई को ना, मंजी को ज़रा दरख्त के नीचे ले आओ। वो 10 साल से ये कर रहे हैं और 10 साल से वो कर रहा है। अभी दोनों आदमी कहते हैं हमारी सालों की मेहनत ज़ाया हो गई। एक झूठ बोल रहा है, कन्फर्म झूठ बोल रहा है, और दूसरा बोल रहा है मैंने भी 10 साल मेहनत की, मुझे तो मिला है। तो कहता है मेहनत का फल मीठा, यानी कि फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मीठा मिलेगा। साथ में सब्र का फल मीठा। अब सब्र रुक के कुछ ना करने का नाम नहीं है, कुछ करते हुए सब्र करना। पढ़ा है ना सैटर्न, पेशेंस, सब्र। क्या करेंगे? कोई काम नहीं हो रहा तो आप सब्र करके बैठेंगे हाथ बंद? नहीं। मोड ऑफ या मेथडोलॉजी ऑफ या लाइन ऑफ मोड चेंज करेंगे। कोई बात नहीं, किसी और तरीके से करता हूँ, कोई बात नहीं, अब थोड़ी और एफर्ट डाल दे तो शायद एफर्ट्स कम डाली थी। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें आपको प्लेट में रख के देगा।
तो सैटर्न वो वही प्लैनेट है जो आपको प्लेट में रख के नहीं देता। सो दैट्स वाई, इस वजह से लोग कहते हैं यार ये खराब है, ये बुरा है, बदनाम किया हुआ। तो ये प्लैनेट प्रॉमिस का इसीलिए कहलाता है, आप किसी से जिम्मेदारी दी। अभी मैं ना इस लेक्चर में तुम्हें सैटर्न के ही सारे रिलेट करवा रहा हूँ एट्रीब्यूट को डेली लाइफ के साथ, डेली लाइफ के साथ रिलेट करवा रहा हूँ, उसको कंसिडर में करना। आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो आप जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों पर्टिकुलर फील्ड में आप किसी को कुछ देते हैं। आप सर्विस फील्ड में हो, सर्विस ओरिएंटेड जॉब में हो, या सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस में हो, आप मैन्युफैक्चरर हैं, है ना, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, किसी भी डोमेन में हो, एट द एंड आपको कुछ डिलीवर करना है। तो डिलीवर क्या करना है? किसी से बात की थी आपने ना, क्या हाँ यार ये मैं आपको बना के दे दूंगा, क्या ले लिया आपने? जिम्मेदारी ले ली। तो जब आप जिम्मेदारी लेंगे और उसको पूरा करेंगे, क्यों नहीं देगा सेटल? द प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, तो सो दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट अ बैड, द सैटर्न इज अ बैड, और कोई रीजन ही नहीं। अच्छा, अब यहां पे एक मजे की बात सुनो। एक तो किया कुछ नहीं, वो मिसफायर किया सैटर्न को, और ना करके उसी को और बुरा बना दिया। अब दोनों जगह से नहीं छोड़ेगा वो आपको। तो सैटर्न तो यही कहेगा ये तो झूठ बोल रहा है। तो वो किसान जो महीनों लगा हुआ था फसल में, देखभाल कैसी कर रहा होगा, क्या जिम्मेदारी ली होगी, फसल खराब ना हो, अनाज अच्छी हो, फसल अच्छी पैदावार हो, कोई जानवर, कोई हशरात, कोई मौसम उसको खराब ना कर दे। उसका भी दिल कर रहा होगा आज थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, उसका दिल कर रहा होगा आज दिल नहीं कर रहा, दिल तो उसका भी चाह रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना करूं। लेकिन उसने क्या किया, उनको हटाते हुए हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी करनी। क्यों? उसने कहा अपने आप से प्रॉमिस करना, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना, दैट इज सैटर्न। सेल्फ कमिटमेंट है सैटर्न। कुछ लोग काम करते हैं प्रोफेशनलिज्म, कुछ लोग घर के केयर टेकर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपका काम, आपका प्रोफेशन ये डिस्टर्ब है। कहाँ जिम्मेदारी लेनी है, किस टाइप की जिम्मेदारी लेनी है, ये तुम्हारे चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट बताएगा। अभी मैं एस्पेक्ट पे नहीं आ रहा, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इफ एनी पीपल और पर्सन doesn't have a routine work, उसका कैरियर खराब हो गया। और अक्सर लोग तुम्हें नजर आएंगे कि हमारा कैरियर खराब हुआ, हमारा कैरियर नहीं मालूम चल रहा। इट्स मीन्स कि वो 15-20 साल पहले उन्होंने सारा वेस्ट किया है, इसलिए वो आज ये बात कह रहे हैं। और जो 15-20 साल से कंटिन्यू था वो कभी भी नहीं कहेगा। अब उससे बोलोगे कैसा है, वो कहेगा बेहतरीन। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। द एट्रीब्यूट ऑफ सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको बताया सैटर्न इज अ टाइम। अब वक्त परवरदिगार ने, नेचर ने हमें क्या दिया है? कोई रुपया पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाला था जब आप पैदा हुए थे? मालो, दौलत, जेवरात, गोल्ड, जेम्स लेके पैदा हुए थे? क्या दिया उसने आपको? टाइम। सबको उतना ही दिया। अब आप इस पे जाएंगे, एक अमीर घराने में पैदा हो गया, गरीब घराने में पैदा हो गया। आपने कई अमीरों को गरीब होते हुए देखा है? मैंने देखा है। कई गरीबों को अमीर होते हुए देखा है? मैंने देखा है। वो जो टाइम मिला है आपको, उसको तुम वेस्ट करते हो या उस टाइम को मैनेज करते हो? तो टाइम मैनेजमेंट भी सैटर्न है तुम्हारा। अगर तुम अच्छे टाइम मैनेजर हो तो तुम्हारा प्रोफेशनल वर्क सही चल रहा होगा। टाइम मैनेजमेंट तो अच्छे कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्कर नहीं हो। अब ये नहीं कि सैटर्न के सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को समझ के आप काम करें और आपका सैटर्न अच्छा हो जाएगा, नेवर इवर। कितनी चीजें ठीक करनी है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले टाइम को मैनेज करना है। ऑर्गेनाइज योर टाइम, कि इसका पोटेंशियल कितना ले सकूं हर वक्त का, या कहाँ पॉजिटिव यूज कर सकूं। रोजाना के 2 घंटे निकाल दें आप, जिस उस 2 घंटे आपने कुछ नहीं किया। आपको पता है 5 साल में कितने हो गए, 10 साल में कितने हो गए? मैं तो सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूँ। और रोजाना 2 घंटे लगा दें, 10 साल में मालूम है कहाँ होंगे? जिस जगह वो 2 घंटे लगाएं, 10 साल में आपको दरख्त बना के दे देगा। तो पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो आप टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कर रहे हैं लेकिन पेशेंस नहीं है। अच्छा, पेशेंस रख लिया लेकिन आप लॉयल होनेस्ट नहीं है। तो सैटर्न, आप किसी भी काम के अंदर इसको लगा दें, चाहे आपका कैरियर हो, आपकी जॉब हो, आपका प्रोफेशन हो, आपका बिजनेस। आप देखो, 2 मेनली सवाल हैं। आप किसी नए बंदे से मिलते हैं, क्या पूछता है? नाम क्या है? हु आर यू? आप बताते हैं कि मैं हूँ, ये नाम है और मेरा ये ताल्लुक है और मैं यहाँ रहता हूँ। दैट इज जुपिटर। उसके बाद ये पूछता है कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कितना कमाते हैं, आपके दोस्त यार कितने हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पसंद है। दूसरा पूछता है आप क्या करते हैं। तो आम लाइफ में दोनों प्लानिट के ही 2 सवाल किए जाते हैं, एक दूसरे से नहीं किए जाते तो सोचे जाते, पूछे जाते, उसके बाद बात शुरू होती है। तो बर्थ चार्ट या कुंडली 2 ही प्लानिट से शुरू होगी, जुपिटर और सैटर्न से। हाँ, एक अपनी दे और एक अपने काम की दे। जुपिटर जिस तरह तुम्हारी सेल्फ की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, सैटर्न तुम्हारे काम की आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि यार वो किस नाम से जाना जाता है। हमारी गैदरिंग में जान पहचान में होता है ना, 2-4 अफराद ऐसे होते हैं जो सेम नाम के होते हैं कभी। बिल्कुल। और बोला यार वो जावेद, कह रहा कौन सा वाला? वो ट्रांसपोर्टर? नहीं नहीं यार वो नहीं, उतना वो नहीं, वो स्ट्रेजर नहीं यार, वो नहीं, वो जो तो उसमें वट क्या लगाया था? या तो ये लगाओगे या एक वर्ड और लगाओगे। किसका बाप, किसका बेटा? सन। या तो वो पहचान देगा, है ना, किस फैमिली का। तो फैमिली की रिकग्निशन सन देगा तुम्हें। अब तुम ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जिसका नाम था, उसका नाम किसी वजह से था, वो देखो क्या है, वो सन के साथ सैटर्न बताएगा किस वजह से मशहूर थे, किस वजह से मशहूर थे। तो आप कहते हैं ना यार मेरे तो लोग जानते हैं, तुम्हारी फैमिली कैसे जानते हैं, तुम्हारी औकात ही क्या है। तुमने अपनी औकात क्या बनाई? औकात लफ्ज कहाँ से निकला है? टाइम, वक्त। तुमने अपना वक्त कहाँ सर्व किया था? तुम्हारी खुद की पहचान क्या है? वो है सैटर्न।
सन लगा हो तो फैमिली से पहचान मिली, नहीं मिली कोई बात नहीं, तुमने काम ऐसे किए हैं उस काम से पहचान मिली। सन सैटर्न हार्डवर्क इतना किया तो पहचान मिली। और देखो इसको दोनों को एनिमी कहते हैं एक दूसरे के लिए। सन सैटर्न का कंजंक्शन या कॉम्बिनेशन नजर आ जाए आपको तो इसका मतलब यह है कि उसको अपने काम में फेम मिलेगा, उसकी पहचान ही उसके काम से होगी। अब फैमिली की भी पहचान मिली है तो फैमिली ने कुछ किया, देखो उसने अपना सैटर्न यूज किया होगा तो मिली यार। तुम ऐसा क्या कर रहे हो? वैसे बर्थ चार्ट को देखते चले जाएंगे कॉम्बिनेशन में मुख्तलिफ प्लैनेट के साथ, आपको पता चलता जाएगा कि आपका काम क्या है, आपकी पहचान क्या है। तो सैटर्न आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि एक फैमिली में सब डॉक्टर होते हैं। पूरी फैमिली में डॉक्टर है, लॉयर है तो लॉयर ही चले आ रहे लॉयर है तो लॉयर चले आ रहे हैं। और कभी देखा होगा आपने कि यार फैमिली में कोई दो डॉक्टर बन गया तो कोई लॉयर बन गया, कोई जॉब कोई बिजनेस में चला गया। ये जितने भी काम है ये सब सैटर्न से रिलेटेड है। तुम्हें कौन सा काम करना है और उस काम में तुम्हें हार्डवर्क करनी है या वो कितनी एफर्ट्स मांग रहा है, तो एफर्ट्स के लिए भी क्या देखेंगे, सैटर्न। जहां बैठा है उस घर की जिम्मेदारी ले लो और कोई चारा नहीं है, करना तो पड़ेगा। नहीं लोगे, सैटर्न के एट्रीब्यूट मालूम है ना, ग्रीफ, उदासी, गम, मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा। अभी से आदत डाल दो बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके वो जिम्मेदारी उठाएं, रिस्पॉन्सिबल बने। आज नहीं कल तो करना ही है। तो जितना ज़्यादा जो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा उसका करियर उतना ही अच्छा होगा, उसका स्मार्टनेस उतनी अच्छी होगी, वो टाइम को उतनी मैनेज करेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपका सैटर्न अच्छा है। डिवोटेड, माँ को देखा है आपने काम करते हुए घर में, क्या कहेंगे, सैटर्न होगी वो, नहीं, वो अपना तो सैटर्न काम कर रही है। कैसे करना है, डिवोटेड होके करना है। यार मैंने अपना पूरा कर दिया, बाकी सामने वाले की मर्जी, ये करना पड़ेगा। जहां बैठेगा वो याद रखना, वो आप करोगे ही करोगे, नो चॉइस। और जहां इसके एस्पेक्ट होंगे, यानी कि सैटर्न जहां बैठा है अपने आप करवा लेगा, और जहां एस्पेक्ट डालेगा वहां आपने डालना है अपनी मेहनत, वहां सैटर्न नहीं करवाएगा कुछ। वो आपने खुद ही करना है, वहां एफर्ट डालनी जहां थर्ड एस्पेक्ट होगा इसका, या जिस प्लानिट पे आ जाए उस प्लानिट से रिलेट, वो कहाँ का हाउस लॉर्ड है उस हाउस से रिलेट, वो इफर्ट से मिलेगी वो चीज। प्रीवियस क्लास में जुपिटर का 5th 9 गिफ्ट में मिल रहा था, तुम्हारा नहीं था। बड़ा मजा आया तो वीडियो सुन के लोगों को कि यार फ्री में कॉस्ट मिल रही है, यहाँ पे करना पड़ेगा। दशा में देखें तो पहले जुपिटर की दशा है सैटर्न से, बेनिफिशियल प्लैनेट है, पूरा 18-19 साल ग्रोथ करके लेके जाएगा, 16 साल मजा आ रहा था, एकदम से सैटर्न की दशा आ गई तो बोला अब हिसाब किताब करूंगा क्या किया क्या। वो जुपिटर की दशा में क्या किया है अब मैं करूंगा इस पूरे। अब लोग अक्सर नहीं आते हमारे पास कि यार बहुत अच्छा चल रहा था मामला 10-12 साल, अचानक क्या हुआ हमारे साथ। वो अचानक इसलिए हो कि दशा सैटर्न के आ गई, वो आ गया मास्टर छड़ी लेके, हाँ भाई किसने क्या क्या होमवर्क किया था, अब दिखाओ, उतने नंबर मिलेंगे। तो पहले विजडम लो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। तो जुपिटर की दशा जब आती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप इसके अंदर अपनी विजडम इंसाइट को बेहतर करना शुरू कर दें, मतलब प्रॉपर तैयारी कर लें। सैटर्न से पहले दशा जुपिटर की है, प्रॉपर बताया था राइट रॉन्ग,
कि नहीं यार आपके पास चीज़ें बड़ी आएंगी, आपके नहीं यार ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। एक वाणी का फ्लो चल रहा है, आपको दे रहा है वो, उसके अंदर आपने बोला ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, लोग आपको बोलेंगे यार ये पागल है, इसकी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको देखना है कि ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए सही है, कहीं ये मैं हद से ज़्यादा तो नहीं आगे बढ़ रहा किसी मामले में, क्योंकि आगे हिसाब करने वाला आ रहा है। और उससे पहले राहु की, अब एज के किस हिस्से में ये दशाएं आपको मिल जाएं, और आप सबसे बड़ी बात देखो, राहु मिला 18 तो आपकी आधी जिंदगी तो 3 दशा एक साथ खा जाता है, गया पूरा हो गया 60-50 साल। उसके बाद क्या कहता है यार, सब समझ गया मैं, अब वो नसीहतें करने बैठ जाता है, देखो ऐसा नहीं करना, देखो वैसा नहीं करना। अब जिसको कर रहा है वो थोड़ी समझेगा, उसकी दशा राहु की चल रही है, उसके बाद जुपिटर की आएगी, वो के और ग्रोथ बेनिफिट मिल रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि जुपिटर की प्लेसमेंट क्या है, किस हाउस को लेके चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ग्रोथ देता ही है। वो सैटर्न उस ग्रोथ को बताता है कि तुमने कैसे लिए कैसे नहीं। जो ग्रोथ चल रही थी एकदम से बाउंड्री लाएगा, कह रहा मैं चेक करूंगा। आप एक मकान बना रहे हैं, एक इमारत बनवा रहे हैं, लेबर मजदूर आई, वो सुबह से काम कर रही है, आपने कहा कि यार थोड़ा जल्दी करना है तो आप लोग ओवर टाइम कर लो थोड़ा, तो उसने 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम कर, अब 2-4 घंटे का उसका उजरत दोगे? बगैर उजरत दे के काम कर लेगा वो? देना पड़ेगा। ये सैटर्न है। आपने लाइफ में ना दिन देखे ना रात, क्या आपको उजरत मिलेगी नहीं? अब यहाँ आके बैठ के बात करते हैं लोग कि हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, हमें नहीं मिलता, क्या बोलें? तुम करना नहीं चाहते, और सबसे बड़ी बात ये कि पहले देख तो लो कि तुम कर कहाँ पे रहो, एफर्ट डालनी कहाँ है तुम्हें। तो सैटर्न और जुपिटर में एक चीज और समझ लो, जुपिटर वो नॉलेज है जो तुम्हें कहीं से मुफ्त में मिलती है, कोई बड़ा दे देगा आपको, कोई फादर है वो दे देगा, आपके घर की माँ दे देगी, आपका कोई गुरु मेंटर होगा वो दे देगा, कोई टीचर है वहां से मिल जाएगी, कुछ सुन रहे हो कोई वहां से मिल जाएगी, सब जगह से नॉलेज मिल जाएगी। सैटर्न आपको जमाने की नॉलेज देता है, जो आप जमाने से सीखते हैं, प्रैक्टिकल। वो कहते हैं ना यार, जमाने की मारने, जमाने की झाड़ने, उठा पटकने, मुझे यार सिखा दिया। जो तुम माशरे से सीखते हो, जो कहते हैं ना कि आप झुलस गया मैंने इतने रगड़े खाए, वो रगड़ा क्या है? प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस कौन सा प्लैनेट है? सैटर्न। तो वो जो सिखाएगा आप मास्टर जमाने से, जो आप प्रैक्टिकल अप्रोच के बाद जो सीखते हो, दैट इज सैटर्न। और जुपिटर का ताल्लुक नहीं प्रैक्टिकल, वो सिर्फ आपको देगा ये चीजें इसको कर लो। अब वो करने जा रहा है, करने के दौरान हेडल्स आ रही है, कहीं ब्लॉकेज आ रही है, हेडल्स ब्लॉकेज सैटर्न, उसको पार कर रहे हो, दोबारा से री प्रोग्राम रीशेड्यूल करें, फिर री हार्ड वर्क कर रहे हो, फिर आ रही है, फिर उसको क्रॉस कर रहे हो। वहां से जो करके सीखते हो तो वो तुम्हारी लाइफ में से कभी नहीं जाता। 4 दफा किसी को हाथ पकड़ के किसी टेक्निकल जगह पे ले जाओ, ऐसी गलियां, रास्ते, सड़क, उसको 5वीं दफा में फिर भी सोचेगा यार कैसे आना था, कहाँ से आया था, क्योंकि आप तो बात कर रहे थे लेके, तो वो बंदा जा रहा था।
और उस वक्त ये कहा जाए कि यार आप फला फला जगह पे हो, खुद इस तरीके से पहुंचे तो आप कैसे जा रहे हो, चौकन्ना होकर जा रहे हो, वो भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। बल्कि शायद दूसरा रास्ता भी निकाल दो कि मैं यहाँ से आ जाऊंगा तो ये करीब पड़ेगा। वो जो सीखा है वो प्रैक्टिकल से सीखा है। तो बी प्रैक्टिकल इज सेट, जितनी जल्दी होना हो जाओ, वरना अपनी उंगली किसी को पकड़ा वो चलाए। वो कैसा चलाता है नहीं पता। तो जो ज़माना सिखाएगा वो सैटर्न, और जो मेंटोर बताएगा वो जुपिटर है। तो सैटर्न प्रैक्टिकल को मानता है, बोल बच्चन को नहीं मानता। अब जुपिटर वाले लोग ज़्यादातर जैसे हैं वो बोल बच्चन ही तो है। बिठाया 2 घंटे तकरीर कर दिया, हम कर रहे हैं, नसीहतें देना शुरू कर दी। वो कह रहे हजरत साहब आप नसीहतें तो दे रहे हैं, प्रैक्टिकल करने पे आओ तो पता चले या आप ऐसी वाले रूम में बैठे हुए हो, बाहर के आपको मालूम नहीं है हालात। आप जरा करो तो सही अंदाजा हो आपको। रहता है ना, अक्सर कहते हैं ना यार ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, नॉलेज तो बहुत दे रहे हो, खुद करो तो मालूम चले। तो इसलिए जुपिटर कैप्रिकॉन में डेबिलिटेड है, और कैप्रिकॉन सैटर्न की राशि या साइन है। सैटर्न नहीं मानता जुपिटर को, सैटर्न दुश्मनी रखता है जुपिटर से, दुश्मनी। जुपिटर दुश्मनी नहीं रखता सैटर्न से। जुपिटर ने तो दोस्त बनाया है उसको, यार मैं नॉलेज दे रहा हूं, मैं तो क्या कर रहा हूं। वो कह रहा है तुम्हारी नॉलेज से काम नहीं करेगा, हम तो प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं। वो कहता है ठीक है तुम प्रैक्टिकल करवाओ, लेकिन नॉलेज से होगा तो और अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन वो कहता है नहीं प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए। डू, अब आपने एक प्लान कर लिया कि मुझे ये काम करना है, टास्क, क्या करोगे उसके लिए, आपको करना पड़ेगा। तो करने के लिए एक्शन चाहिए, मार्स चाहिए। तो इसलिए मार्स कैप्रिकॉर्न में एक्सल्टेड है। वाई मार्स एक्सल्टेड इन कैप्रिकॉर्न? बिकॉज टू कंप्लीट एनी वर्क, डूइंग द एनी वर्क, तुम्हें एनर्जी और एक्शन चाहिए। सो दैट्स वाई द मार्स इज द एक्सल्टेड ना कैप्रिकॉर्न। वहां बोल बच्चन नहीं चाहिए। नहीं, मशवरा देने वाले लोग कितने आते हैं, 5 आदमी मशवरा दे रहे हैं, काम एक आदमी खामोशी से कर देगा। दैट इज सैटर्न मार्स ओरिएंटेड पर्सन। मशवरा नहीं चाहिए भाई, मुझे ये काम चाहिए। तो जो ज़्यादा मशवरा दे रहा है वो जुपिटर है, जो ज़्यादा काम कर रहा है वो सैटर्न है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से काम कर रहा है। सो जुपिटर डेबिलेटेड इन सैटर्न, राशि कैप्रिकॉर्न, ड्यू टू द, वो डेबिलेटेड कहाँ है देखो, सैटर्न डेबिलेटेड नहीं हो रहा, जुपिटर डेबिलेटेड हो रहा है, यानी कि सैटर्न जुपिटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो जुपिटर की एनर्जी को डिफ्यूज कर रहा है। यार मुझे नहीं अच्छा लगता तुम यहाँ पे, कहता मार्स को अच्छा रखता हूं मैं, इसी कैप्रिकॉर्न में मार्स को अच्छा रखता हूं, क्योंकि यार वो आता है तो कुछ कराएगा। तुम आओगे 2 6 8 घंटे 12 घंटे 2 3 4 दिन 6 दिन बात करके चले आओगे, इसलिए जुपिटर को डेबिलेटेड कर देता है। वाई सैटर्न की राशि कैप्रिकॉर्न जुपिटर को डेबिलेटेड करती है, वाई? ड्यू टू दिस बिहेवियर नेचर ऑफ द सैटर्न। सैटर्न कहता है मुझे तो भाई काम चाहिए, तो वो मार्स को कहता है कि वो काम करने के लिए एक्शन एनर्जी वाला बंदा चाहिए, दैट इज मार्स। सो दैट्स व्हाई मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकॉर्न। अब ये अलग बात है कि वो जुपिटर एक्सॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, हाउस कौन सा आ रहा है, ये भी हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न 3rd में आए, किसी के 6 में आए, या हो सकता है उसका 4th, तो वो एक कंडीशन और मल्टीप्लाई होगी। अभी तो हम सैटर्न समझ रहे हैं। अब जिसका सैटर्न डेबिलिटेड हो जाए, ये भी तो हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एरीज में। क्या है एरीज में डेबिलिटेड क्यों होता है? एरीज में डेबिलिटेड क्यों हुई है? एरीज राशि जो साइन है वो सेल्फ की है, ईगो की है। ईगो की खातिर काम छोड़ दिया उसने, मैं क्यों करूं। अब उससे आप होगा भी नहीं ना, आप उसे करवा सकते हो।
मैंने तो ये कहा था कि बस ये मेरा काम, इसके अलावा मेरा काम नहीं है। वहाँ सैटर्न को मज़ा नहीं आता वहाँ। उसको तो काम करना है ना यार, उसको तो काम करना है। एग्जॉल्टेड कहाँ पे है सैटर्न? लिब्रा में। क्यों? वेनस की राशि, या तो पैसा मिलेगा, रिलेशनशिप बनेगी, या बिजनेस। लिब्रा में बैलेंस है ना। सिंबल कौन सा है लिब्रा का? बैलेंस। दो तराजू, एक तराजू है, बैलेंस है। क्या करना है आपको? सैटर्न लिब्रा में ही क्यों हो रहा है एग्जॉल्टेड? काम आपको बैलेंस में रह के करना है। रिलेशनशिप आपको बैलेंस में रह के बनानी है। आपको हर चीज में, चाहे काम हो या पैसा हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, आपको उसके अंदर बैलेंस कायम करना है। यानी कि रूल रेगुलेशन बना लेने हैं। सैटर्न इज अ रूल रेगुलेशन। आप मेहनती भी हैं, बड़े अच्छे हैं, लॉयल हैं, हार्ड वर्कर हैं, टाइम मैनेज कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई। बाउंड्रीज सैटर्न, लिमिटेशंस सैटर्न। लिमिटेशन का मतलब है कि हर आदमी को ड्राइंग रूम में बिठाते हो, या हर आदमी क्या बेडरूम तक जाता है, या हर आदमी के साथ खाना खाने चले जाते हो, या हर आदमी के हर किसी के पास जाके घर के अंदर चले जाते हो। लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज समझते हैं ना कि नहीं यार, इसको यहाँ तक नहीं, इसको यहाँ तक नहीं, ऐसा नहीं। तो वो आपको बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर है, घर का कोई बनता है जमीन पर, तो पहले क्या होता है? लिमिट बनती है, भाई ये हमारा आता है, ये हमारे घर, बाउंड्री बन जाती ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर हम कुछ करेंगे। तो अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं बनाई है तो सैटर्न खराब हो रहा है तुम्हारा। जहां पर है वहां पे रह के बाउंड्री बना दो। जहां देख रहा है सेवेंथ, उस हाउस से रिलेट बाउंड्री बना दो। जहां थर्ड एस्पेक्ट है, उस थर्ड एस्पेक्ट को लेके उतनी हार्डवर्क, उतनी बाउंड्री में करनी, इससे ज्यादा नहीं करनी। उस हार्ड वर्क की लिमिट क्रॉस नहीं करनी। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने लिमिट ही क्रॉस कर देनी है। अगर आप कहीं ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपके लिए कहीं हार्मफुल है। अगर काम है ना सैटर्न, तो फिर 12 घंटे की ड्यूटी, 18 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं है, 16 घंटे की ड्यूटी क्यों नहीं है डेली ऑफिशियली, 8 से 10। इसलिए तो कहते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा ओवर टाइम करोगे तुम्हारी सेहत पे आएगी, थोड़ा आराम कर लो, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। कोई भी लोग जो बड़े जितने भी, जैसे यार थोड़ा सा रेस्ट करो, क्यों छुट्टी दी गई है? लिमिट एंड बाउंड्रीज हर चीज़ में। खा रहे हो और बाउंड्री नहीं है, लिमिट नहीं है, तो रिलेशनशिप में आपको क्या करना है? बाउंड्री बनानी है। अगर आप नहीं बना रहे बाउंड्रीज तो सैटर्न को खराब कर दो। टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सैटर्न को खराब कर दो। रूल्स रेगुलेशन तुम खुद फॉलो नहीं कर रहे तो दूसरा क्या करेगा? तो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जहां पे भी होगा, इफर्ट्स विथ लिमिटेशंस, विथ ड्यूटीफुलनेस, विथ टाइम मैनेजमेंट, तो वहां से आपको सैटर्न रिजल्ट देगा। बट कब देगा? राइट नाउ नहीं। याद रखना, सैटर्न का रिजल्ट हम उस वक्त चाहते हैं और वो उस वक्त नहीं देता है। किसी को इंजीनियर देखो, किसी को बेहतरीन लॉयर देखो, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ सीएफओ देखो, तो तुम उसको देख के इंस्पायर हो रहे हो यार वाओ, लेकिन जरा जाओ उसके हिस्ट्री में और बैक में, पास्ट में, यहाँ तक किस तरह पहुंचा होगा वो बोलेगा यार मैं आज नहीं आया हूँ कि 1 साल ज्वाइन हुआ और 1 साल में ऐसा हो गया। वो बहुत अच्छी एक बात कही थी ना किसी ने,
बड़ी रील और शॉर्ट्स भी आते रहते हैं ना काफ़ी, तो उसमें कि नहीं पिकासो एक दफ़ा कहीं खड़ा हुआ था तो एक औरत ने उससे पूछा कि जो है आप मेरी एक पेंटिंग बना दें। तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि इसकी पेंटिंग कितने की हो गया। पिकासो उसने पेंटिंग बना के दे दी उसको। मैं कितने का? 50,000। उसने जाके दिखाया, कहीं पूछा तो कह रहे पिकासो की है, मैं आपसे 50,000 में ले लूँगा। उसने बोला 5-7 मिनट में उसने पेंटिंग बना दी और 50,000 कमा ली उसने। गई पिकासो के पास, अरे भाई ये तो मुझे सीखना है कि 5 मिनट में 50,000। तो बोला 30 साल लगे मुझे। ये अक्सर आपको शॉर्ट रील्स में मोटिवेशन सेक्शन जो भी देते हैं उनमें ये कोट करते हैं ये बात। कह रहे हैं मुझे 30 साल, एक लॉन्ग टाइम लगे, ये 5 मिनट में 50,000 आप आज देख रहे हो। उसके पीछे तो जाओ, कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी। लगे रहना, छोड़ना नहीं है, और इफर्ट डालते रहना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना। सैटर्न प्रॉमिस कर रहा है दे देगा तुम्हें। अब इसके अंदर क्या होगा कि हेडल्स तो हैं बाय नेचर, वो तो हेडल्स आएंगी, ब्लॉकेज आएंगी। क्यों नहीं आती? किस काम में नहीं आती? कोई एक काम बताओ जिसमें ब्लॉकेज या हेडल्स नहीं आती। कोई ऐसा काम है ही नहीं। तुम्हें सामने वाला काम अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा है, तुम्हारे काम में हेडल्स आ रही है। सामने वाले को तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको तुम्हारे काम का पता नहीं है, उसको अपने काम में हेडल्स आ रही है। इसलिए काम प्यारा होता लगता है, दूसरे का काम बड़ा अच्छा है। वो कहता है आप मेरे काम में आओ तो मालूम चले, कहता है यार आप मेरे काम में आओ तो आपको पता चले। है। दोनों के काम या हर एक के काम काम है, उसमें हेडल्स प्रॉब्लम आती है। आप वहाँ से भागते हो मैदान छोड़ के या खड़े रहते हो? कंसिस्टेंसी के साथ और पेशेंस के साथ। आपको वहाँ पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब समझ जाना, सैटर्न का एट्रीब्यूट है ये। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम छोड़ के बैठ गए, अब सब्र करो यार, अल्लाह ताला को इस बात पैदा कर देगा। नहीं, नहीं हो रहा, कैसे होगा? तरीक़ेकार बदलो। कुछ ना कुछ तो तरीक़ेकार बदलते हो, फिर अल्लाह पाक असबाब लाएगा, देगा असबाब, मुसब्बिबुल असबाब है, देगा। बट तुमने कितने दरवाजे खोले, तुमने कितनी एफर्ट्स डाली। उसका काम था बारिश देना, उसने वो बारिश दे दी आपको। तुम क्या करते हो? नदी नालों में बहा देते हो या डैम बना देते हो? दैट इज सैटर्न। तुम क्या करते हो उससे? तो उसको वर्कआउट करोगे तो गुर्बत नहीं आएगी पानी से लेकर, और अगर तुम नहीं करते हो तो गुर्बत आ जाएगी पानी को लेकर। तो जो गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं उसने अपने डैमेज किया हुआ है कुछ। अब एक सवाल पैदा होता है कि वो तो ऑलरेडी गरीब घर में पैदा हुआ, तो कोई बात नहीं, लिखवा के लाया, तो आगे वाले बर्थ चार्ट में खुद लिख भी देना, 20 साल मेहनत करके लिख दो। खुद ही को कर बुलंद। अब खुद को बुलंद करने में क्या लगेगा? चीखे के निकलेंगे। खुद ही को अपने सेल्फ पे काम कर रहे हो आप, पहले तो अपोजिशन मिलेगी, हेडल्स, रुकावटें, फिर भी आप लगे हुए हो। तो खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है, तो 30 ईयर्स के बाद वो सैटर्न सिखा के चला जाता है, उसके बाद देना शुरू कर देता है। तो उसने एक साइकिल रखा हुआ। सो डेट्स वाई 30 ईयर्स में ये मेश्योर हो जाता है, उसके सब समझ में आ जाता है। जो कहते हैं ना गरीब घर में पैदा हुए हो, गरीब नहीं मरना, वो तुम्हारे हाथ में है। अमीर घर में पैदा हुए हो, गरीब मर जाना, ये भी तुम्हारे हाथ में। बर्थ चार्ट में ये बात वाज़ेह है कि कहाँ तुम अपनी मेहनत से ले सकते हो
और कहाँ तुम्हें फ्री उस पर मिलेगा, डेस्टाइन मिलेगा। फिक्स राशि, फिक्स साइन में अगर सेटल है तो वहाँ आपको एफर्ट से मिलेगा, वहाँ एफर्ट डालने से मिलेगा। जिसकी भी फिक्स साइन में आप सैटर्न देख लो, उसको बोलो हार्ड वर्क करेगा तो होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब आप कहते हो दूसरों को कंपेयर करते हो, यार उसको तो मिल रहा है, तो उसको कुछ और चीज कहीं नहीं मिल रही होगी, वहां उसको मिल रहा है। ठीक है। तो आपको सैटर्न को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले 4-6 चीजों पर अमल करना पड़ेगा। टाइम तो आपने खर्च करना ही करना है। किन लोगों में खर्च कर लो, किन लोगों के साथ, कहते हैं स्पेंड टाइम, स्पेंड खर्च, टाइम वक्त, वक्त को खर्च करना। कहाँ करोगे, किन लोगों में करोगे, डिपेंड ऑन यू। जहाँ करोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। भाई जाओ आप पैसा जहाँ खर्च करने जाते हो वही चीज़ मिलेगी ना जिस चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं। तो वक्त जहाँ खर्च करोगे वही की तुम्हें एक्सपीरियंस देगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब ये बर्थ चार्ट बताएगा कि इस पर एफ्लेक्टेड है, एक्सपेक्टिंग में है, साइन की क्वालिटी क्या है, किस नक्षत्र में है, हाँ कहाँ का लॉर्ड है, जहाँ का लॉर्ड है वो हाउस खाली है, कोई प्लानेट है। तो इस कंप्लीटली देखने के फिर इसके 3rd, 7th, 10th, तब जाके एक सैटर्न आपका मालूम चलेगा कहाँ क्या करना है। अब यहाँ तो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों का कि यार मुझे बताएं कि मेरा सैटर्न क्या कहता है, मुझे सैटर्न से रिलेटेड क्या करना है, मेरा मार्स क्या कह रहा है। तो ये हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिपोर्ट्स बनाते हैं डिटेल में ना कि सैटर्न को कैसे मैनेज करवाना है, इसका सैटर्न का है, इसका सैटर्न कैसे मैनेज होगा ओवरऑल, फिर ट्रांजिट में क्या चल रहा है और दशा में क्या है और फिक्स क्या है जो चार्ट के अंदर लेकर आए। तो अगर आप जुपिटर को और सैटर्न को प्रॉमिसिंग करवा देते हैं किसी के लिए, उसको पूरा आप बना के दे देते हैं, तो वो इन दोनों प्लैनेट को अगर लेके भी चलता है लाइफ में तो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, प्रोफाउंड। ठीक है, तो उसको भी यहीं रखो, फिर नेक्स्ट को देखते हैं।